दोस्तों, आज से करीबन 1 महीना पहले जब चंद्रयान-3 ने चांद की दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि इसका अंत इतना दुखद होगा। अभी की बात करें तो लगातार कोशिश करने के बाद भी वैज्ञानिक चंद्रयान-3 के साथ संपर्क नहीं बना पा रहे हैं। हमारा चंद्रयान-3 जो 1 महीना पहले तक चांद की अंधेरी दुनिया में सीना तान कर इधर उधर घूम रहा था, वो आज बेजान सा होकर एक कोने में पड़ा हुआ है। यह बात 23 अगस्त की है, जब चंद्रयान-3 ने यह इतिहास बनाया था। इसके बाद बारी थी चांद की इस रहस्यमय दुनिया में खोजबीन करने की, और अपने इस काम को भी चंद्रयान-3 ने इतना बखूबी से पूरा किया था कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और नासा जैसी स्पेस एजेंसी भी हैरान रह गई। चंद्रयान-3 ने चांद पर वो खोज निकाला जिसे नासा अपने को भी भेज कर नहीं ढूंढ पाया था। दरअसल चंद्रयान-3 ने रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर की मदद से चांद की धरती पर एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, टाइटेनियम और सिलिकॉन जैसे तत्वों की खोज की थी। यह पहली बार था जब किसी अंतरिक्ष यान ने चांद पर इन सब तत्वों की खोज की है। इसके चलते चंद्रयान-3 की खोज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा खास मानी गई और इसकी चर्चा भी खूब हुई। और चंद्रयान-3 सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि उसके बाद उसने चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन को भी ढूंढ निकाला। आपको बता दें कि चांद पर सल्फर का मिलना एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसकी मदद से वैज्ञानिक चांद की उत्पत्ति और उससे जुड़े रहस्यों का पता लगा सकते हैं। साथ ही ऑक्सीजन की खोज आने वाले समय में चांद पर जीवन बसाने की दिशा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल हम इंसान चांद को अपनी स्पेस कॉलोनी बनाने ही वाले हैं। तो इस तरह से चंद्रयान-3 मिशन हम लोगों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर रहा, और सही मायने में देखें तो इस तरह से वैज्ञानिकों को भी चंद्रयान-3 से इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी जितना बेहतर इसने करके दिखाया। दरअसल वैज्ञानिकों का प्लान था इस मिशन को सिर्फ 14 दिन तक चलाने का, क्योंकि चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है, और रात में यहाँ इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि चांद की दक्षिणी ध्रुव पर काम कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए मिशन को सिर्फ 14 दिनों के लिए प्लान किया गया था, यानी विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान को अपना सारा काम इन 14 दिनों में निपटाना था, जो 4 सितंबर को पूरे होने वाले थे। ऐसे में विक्रम और प्रज्ञान दोनों ने समय रहते ही चांद पर रात होने से पहले अपने सभी रिसर्च के काम निपटा दिए। अब देखा जाए तो यह मिशन यहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था, मगर अपना प्रज्ञान और विक्रम ने इतनी अच्छे से काम किया कि ऐसे में वैज्ञानिकों के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न विक्रम और प्रज्ञान दोनों को स्लीप मोड में डाल दिया जाए, और जब चांद पर सूरज निकलेगा तो उन्हें वापस जगा देंगे। इस तरह से इनकी एनर्जी भी बच जाएगी, और कोई सिस्टम न ऑन होने के कारण ठंड से होने वाले नुकसान के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सभी को यह आइडिया सबसे सुरक्षित लगा, और सारी कैलकुलेशन करने के बाद 4 सितंबर के दिन वैज्ञानिकों ने प्रज्ञान और विक्रम दोनों को 14 दिनों के लिए बंद करके स्लीप मोड में डाल दिया। अब ये 14 दिन 22 सितंबर को पूरे होने वाले थे, यानी चांद पर अगला सूरज 22 सितंबर को निकलने वाला था। और वैज्ञानिकों ने बताया कि इसी दिन चंद्रयान-3 को इसकी नींद से जगा दिया जाएगा। इस तरह से पूरा हिंदुस्तान 22 सितंबर के आने का इंतजार करने लगा। सभी को उम्मीद थी कि इसी दिन हमारा चंद्रयान-3 ऑन हो जाएगा और चांद पर नई नई खोज करके फिर से भारत माँ का नाम रोशन करेगा। लेकिन लोगों को झटका तब लगा जब यह दिन आ गया और इसरो वैज्ञानिकों को चंद्रयान-3 की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे स्लीप मोड में डाला था, तब उन्होंने इसके रिसीवर को जानबूझकर ऑन रखने दिया था, ताकि कमांड भेजकर इन्हें ऑन किया जा सके। मगर वैज्ञानिकों के लगातार कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें विक्रम या प्रज्ञान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो चंद्रयान-3 चांद की भयानक ठंड के कारण अब ऑन नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो फिर चंद्रयान-3 मिशन को हम यहीं पर समाप्त मान सकते हैं। वैसे वैज्ञानिकों की माने तो इस मिशन में थोड़ी सी उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चांद पर सूरज की गर्मी भी बढ़ेगी। हो सकता है कि पर्याप्त गर्मी मिलने पर प्रज्ञान और विक्रम फिर से चालू हो जाए। उनका मानना है कि हमें इस लूनर डे के समाप्त होने तक अपनी आस नहीं छोड़नी चाहिए,
क्योंकि चंद्रयान 3 के खत्म होने के आखिरी घंटों में भी ऑन हो सकता है। साथ ही इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मलेस्वामी अन्नादुरई ऐसा सोचते हैं कि चांद पर एक रात बिताने के बाद रोवर प्रज्ञान तो नींद से जाग सकता है, लेकिन विक्रम लैंडर के चांसेस कम हैं, क्योंकि उनके अनुसार हमारा रोवर लैंडर से कहीं ज्यादा मजबूत है। खैर एक्सपर्ट चाहे जो भी कहें, लेकिन सच्चाई तो यही है कि प्रज्ञान और विक्रम को इतने लंबे समय तक चलने और चांद पर रात में पड़ने वाली सर्दी को झेलने के लिए नहीं बनाया गया था। ऐसे में ज्यादा चांसेस यही है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सर्दी को झेल नहीं पाए होंगे। और जैसा कि इसरो के वैज्ञानिक ने कहा था कि 22 सितंबर के दिन प्रज्ञान और विक्रम ऑन नहीं हो पाए तो उन्हें हमेशा के लिए भारत के लूनर एम्बेसडर के रूप में याद किया जाएगा। अब हमें ऐसा लग रहा है कि चंद्रयान 3 का अंत मानना होगा। वैसे आप बताइए, चंद्रयान 3 ऑन हो पाएगा या नहीं? अपना जवाब कमेंट में बताइए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए।